विज्ञप्त पीसीएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। यूपी पीसीएस के लिए हम लोग वर्ल्ड मैपिंग पढ़ रहे थे। पिछली क्लासों में उत्तरी अमेरिका को हम लोगों ने समाप्त किया था। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी सही चल रही होगी। क्लास का रिवीजन करते रहें क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है। साथ में टेस्ट भी मारते रहें ताकि आपको अपने परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता रहे कि आपके किस पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। वही पोर्शन आप और अच्छे से कवर करें। अभी टाइम है, लगभग में 40 दिन है, तो आपकी जो भी चीज़ें छूटी हैं वो अच्छे से तैयार हो जाएंगी। हाँ, 6 से 7 क्लासें वर्ड मैपिंग की बची हैं, वो इस मंथ के अंत तक समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद आपको 1 महीना पूरा रिवीजन को मिलेगा। बस आप रिवीजन करते रहें। साथ में बायोलॉजी भी समाप्त कर दी गई, साथ में मिडिल हिस्ट्री भी पढ़ाई जा रही है, उनकी भी क्लास करते रहें। और एक चीज़ देखें, सबकी PDF निकलवा लें और बार बार रिवीजन करते रहें। हाँ, जब भी वर्ड मैपिंग पढ़ें तो उसके तब अपने साथ जो है एटलस को जरूर रखें, क्योंकि एटलस में जब आप चीज़ों को मार्क करते रहेंगे तो आपकी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो उत्तरी अमेरिका में लास्ट क्लासों में हम लोगों ने नदियों के बारे में देखा था। तो हाँ, उम्मीद करते हैं आप लोगों की नदियाँ उत्तरी अमेरिका की पूरी तैयार हो गई होंगी। कौन सी सिटी किस नदी पे अवस्थित है ये भी तैयार हो गई होगी, क्योंकि पूछ लिया जाता है। अगर हम नदियों के नाम बोलते हैं, अगर आपको चीज़ें उसके आसपास की याद आ रही हैं तो इसके मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। जैसे हम लोगों ने उत्तरी अमेरिका में यूकान रिवर के बारे में सबसे पहले पढ़ा था, तो आप लोगों को याद आ गया होगा ये कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है। अगर ये चीज़ें नाम लेते ही याद आ रही हैं तो आपकी चीज़ें हर चीज़ समझो तैयार है। अगर नहीं आ रही हैं तो इसके मतलब आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो और अच्छे से आप लोग रिवीजन करते रहें, बहुत नज़दीक है पेपर, बस तैयारी करते रहें। तो आज हम लोग जो है साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीज़ क्या क्या है। पहले साउथ अमेरिका के बारे में जान लेते हैं, कौन सा देश कहाँ पे है। जैसे ही हम लोग देखते हैं ये पनामा सिटी है। पनामा सिटी जैसे ही क्रॉस करेंगे तो क्या है, कोलंबिया है। साउथ अमेरिका में हम लोग आ जाते हैं। कोलंबिया के बाद जाएंगे कहाँ है, ये इक्वाडोर है। इक्वाडोर के बाद जाएंगे पेरू है। क्या है, पेरू है। इसके आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो देखेंगे बोलिविया है, जो एक स्थल अवरुद्ध दोस्त है। क्या है, स्थल अवरुद्ध। देखो ये कहीं से भी समुद्र से अपनी बाउंड्री साझा नहीं करता। इसके बाद जाएंगे कहाँ पे, चिली। कहाँ पे, चिली। चिली की जस्ट आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो जैसे ही हम मैग्नेल जलसंधि क्रॉस करेंगे, ये मैग्नेल जलसंधि है, ये जैसे ही क्रॉस करेंगे ना तो हम लोग कहाँ जाएंगे, अटलांटिक ओशियन में, साउथ अटलांटिक ओशियन में आ जाएंगे। तो फिर देखेंगे क्या है, अर्जेंटीना है। क्या है, अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना के जैसे ऊपर देखेंगे क्या है, ये उरुग्वे। क्या है, उरुग्वे। उरुग्वे एक ऐसा मात्र देश है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से बाहर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साउथ अमेरिका का कौन सा ऐसा देश है जो मात्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से बाहर है, तो आपको याद रखना है क्या है, उरुग्वे। क्या है, उरुग्वे। क्वेश्चन कभी कभी स्टेटमेंट के रूप में दे दिया जाता है कि कौन सा साउथ अमेरिका का ऐसा देश है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से बाहर है, तो आपको बताना क्या होना है, क्या है, उरुग्वे है। क्या है, उरुग्वे। उरुग्वे के जैसे ही ऊपर देखेंगे तो ये देखेंगे ये भी पराग्वे, ये भी एक स्थल अवरुद्ध देश है। तो उत्तरी अमेरिका के 2 ऐसे देश, साउथ अमेरिका के 2 ऐसे देश हैं जो स्थल अवरुद्ध देश हैं। नंबर 1 बोलिविया है, दूसरा पराग्वे। दोनों आपको याद रखना है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन से देश स्थल अवरुद्ध हैं, बोलिविया और पराग्वे। फिर देखेंगे आप ब्राज़ील, बहुत बृहद क्षेत्र में फैला हुआ, सबसे बड़ा यही है। तो ब्राज़ील के जैसे ही ऊपर जाएंगे तो ये क्या है, ये फ्रेंच गुयाना। क्या है, फ्रेंच गुयाना है। ये है सूरीनाम। क्या है, सूरीनाम। ये है गुयाना। ये वेनेजुएला। वेनेजुएला बहुत अभी बीच में चर्चा में था, संकट की स्थिति में था, तो वेनेजुएला बहुत ज़्यादा चर्चा में था। पूछ लिया जाता है वेनेजुएला कहाँ पे है। बहुत से लोग को यही नहीं पता होता कि वेनेजुएला है कहाँ पे, तो आपको याद रखना कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में। इसीलिए हम डिटेल में चीज़ें पढ़ाते हैं, ताकि कोई भी चीज़ अगर इंटरनेशनल लेवल पे चल रही है और कोई देश नाम, आपका देश वहाँ पे बोला जा रहा है, तो आपको चीज़ अगर याद आ रही है, सुना हुआ, तो अच्छा लगता है कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे है। क्योंकि बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता कि कौन सा देश कहाँ पे है। UPSC की तैयारी या UP PCS की तैयारी कर रहे होते, लेकिन उनको चीज़ें नहीं पता होती। तो इसीलिए मैपिंग को और डिटेल में पढ़ना चाहिए, ताकि जो भी चीज़ें इंटरनेशनल इशू जब पढ़ें तो आपको चीज़ें हर चीज़ बिल्कुल क्लियर कट हो। हाँ ये चीज़ यहाँ पे, इसका ये है, यहाँ पे आप पॉलिटिकल रीजन ऐसा है, यहाँ पे प्राकृतिक चीज़ें ऐसी पाई जाती हैं, तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगता है और चीज़ें याद होती तो और मज़ा आता है। तो आज हम लोग अब सारे देश देखने के बाद हम देखेंगे इसके फिजिकल का कहाँ पे चीज़ें हैं। तो सबसे पहले यहाँ की सबसे पहले देखेंगे कि एंडीज पर्वतमाला, राकीज पर्वतमाला हम लोग उत्तरी अमेरिका में देखे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। इसका जो है एंडीज पर्वतमाला अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पे है, तो सबसे पहले यही याद रखना है कि ये जो है साउथ अमेरिका में है। कहाँ पे, दक्षिणी अमेरिका में है। तो हम लोग देखेंगे कि एंडीज पर्वतमाला कहाँ पे है। तो एंडीज पर्वतमाला के बारे में देखेंगे तो देखेंगे ये जो है दक्षिणी अमेरिका के 7 देशों से गुजरता है। कहाँ पे, 7 देशों में इसका विस्तार है एंडीज पर्वतमाला का, आप देख रहे हैं। तो ये वेनेजुएला है ना, अभी हमने आपको बताया था वेनेजुएला यहाँ पे है। वेनेजुएला से
देखेंगे अर्जेंटीना तक इसका विस्तार है। कहाँ तक? अर्जेंटीना तक इसका विस्तार है। किसका? एंडीज पर्वतमाला का। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एंडीज पर्वतमाला का विस्तार कौन कौन से देशों में है, तो आपको पता होगा वेनेजुएला है, फिर कोलंबिया है, फिर इक्वाडोर है, फिर पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना के बीच में इसका विस्तार है। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। जो ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है, आप देख रहे होगे एंडीज, ये जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आपको बताना होगा एंडीज है। कौन सी? एंडीज। पूछ लिया जाता है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज। बहुत से लोग जो है माउंट एवरेस्ट को मार देते हैं कि माउंट एवरेस्ट सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, बल्कि ऐसा नहीं है। माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। क्या है? सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ये हिमालय के बाद जो है सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला एंडीज है। हिमालय सबसे ऊंचा है, उसके बाद एंडीज। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आपको बताना कौन सी है? एंडीज है। कौन सी? एंडीज है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व की सबसे लंबी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आपको बताना है हिमालय। हिमालय जो है पर्वत श्रृंखला वो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद जो है एंडीज का नाम आता है। एंडीज जो है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। तो विश्व की दूसरी जो है सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है कौन सी? एंडीज। तो दोनों चीज़ें याद रखनी है। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जबकि पहली हिमालय है। ये दोनों फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। ये जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ये नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। जैसे हिमालय है ना, वो भी नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है, वैसे ही एंडीज जो भी है, एंडीज भी नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। इसीलिए जो यहाँ पे भूकंप और ज्वालामुखी भारी मात्रा में आते हैं। भूकंप और ज्वालामुखी भी यहाँ पे आते हैं। पूछ लिया जाता है, स्टेटमेंट के रूप में दे दिया जाएगा कि एंडीज पर्वत श्रृंखला नवीन पर्वत श्रृंखला है जहाँ पे भूकंप और ज्वालामुखी बहुत अधिक मात्रा में आते हैं, तो आपको ये सही करना पड़ेगा। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला के बारे में हम लोग क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले ये जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। दूसरी इसकी विशेषता ये है कि ये दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जबकि पहली सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय है। तीसरा, ये एक नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है जिसमें भूकंप और ज्वालामुखी बहुत अधिक मात्रा में आते हैं। यह पर्वत श्रृंखला 7 देशों में इसका विस्तार है। ये याद रखना है कि इस पर्वत श्रृंखला का विस्तार 7 देशों में। कितने देशों में? 7 देशों में है। एंडीज पर्वतमाला के बाद हम लोग देखेंगे मैकडनीला रिवर। अब हम लोग जो है यहाँ से होते वेनेजुएला से होते हुए पूरा समाप्त करते हुए सीधे वेनेजुएला पे ही रुकेंगे। तो हम देख रहे हैं ये ना, ये मैकडनीला रिवर। आप अपने एटलस में देखें, वहाँ पे दिख रहा होगा कि मैकडनीला रिवर है। कौन सी? मैकडनीला रिवर है। आप अपने एटलस में देखें तो वहाँ पे मार्क करें, क्योंकि मार्क करेंगे तभी आपको चीज़ें याद होगी। तो सबसे पहले याद है कि ये जो है कोलंबिया की नदी है। किसकी नदी है? कोलंबिया की नदी है, जो एंडीज पर्वत से निकलती है। यही एंडीज पर्वतमाला है ना, आपको बोला था कि कोलंबिया तक इसका विस्तार है, कोलंबिया से वेनेजुएला तक इसका विस्तार है। तो अगर मैकडनीला रिवर पूछा जाता है कहाँ पे, तो सबसे पहले याद रखना है ये जो कोलंबिया में है, ये निकलती कहाँ से? ये एंडीज पर्वत से निकलती है और गिरती कहाँ से पे है? कैरेबियन सागर में। ये कैरेबियन सागर था, जब हम लोग नॉर्थ अमेरिका पढ़े थे तो कैरेबियन सागर के बारे में बताया था। तो ये जो है डेरिंग की खाड़ी है। कौन सी? डेरिंग की खाड़ी। ये बोला था पनामा की खाड़ी है। तो डेरिंग की खाड़ी में इसका निकास होता है। किसका निकास होता है? मैकडनीला रिवर का। निकलती कहाँ पे है? ये निकलती है एंडीज पर्वतमाला से और कोलंबिया की एक महत्वपूर्ण नदी है। जैसे ही हम लोग देखेंगे कहाँ पे आएंगे? इक्वाडोर। इसके आगे देखेंगे इक्वाडोर है, कोलंबिया के आगे जस्ट देखेंगे तो कहाँ है? इक्वाडोर है। तो इक्वाडोर में ये देखते होंगे कोटोपैक्सी और चिम्बोरेंजी। क्या है? कोटोपैक्सी और चिम्बोरेंजी। ये जो है, ये जो यहाँ पे दोनों महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं, ये इक्वाडोर की दोनों महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं। कौन? कोटोपैक्सी और चिम्बोरेंजी, जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत है। जो है इक्वाडोर की सबसे राजधानी जो है यही जो है कोटोपैक्सी है और ये चिम्बोरेंजी है। यहीं पे देखेंगे इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्योटो। क्या है? क्योटो है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इक्वाडोर की राजधानी क्या है, ये क्या है? क्योटो है। यहीं पे ये कोटोपैक्सी अवस्थित है। ये जो क्योटो है, यहीं पे जो कोटोपैक्सी अवस्थित है, जो विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है? कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत भी साउथ अमेरिका में भी है, वह भी आपको बताऊंगा कौन सा है। ओजोस डेल सलादो है। कौन सा? ओजोस डेल सलादो है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो वो जो है ओजोस डेल सलादो है। जबकि पूछ रहे विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो आपको बताना है कौन सा है?
कोटोपैक्सी है। कौन सा? कोटोपैक्सी है। कोटोपैक्सी और चिम्बोरंजी कहाँ पे है? ये इक्वाडोर में। ये पूछ लिया जाता है कभी कभी कि कोटोपैक्सी कहाँ पे है, तो आपको ये याद रखना कहाँ पे है, इक्वाडोर में है, और इसकी राजधानी कहाँ है? क्योटो है। तो कोटोपैक्सी और चिम्बोरंजी आपको दोनों याद रखना है। चिम्बोरंजी जो है यह इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है। ये जो है ये इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको बताना है चिम्बोरंजी है। जबकि कोटोपैक्सी जो है विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो ये दोनों के बारे में आपको याद रखना। एक तो मैग्डलिना नदी हम लोग देखी कहाँ गिरती है, डेरिन की खाड़ी में गिरती है, निकलती कहाँ पे है, एंडीज पर्वतमाला से निकलती है। ये जो है कोलंबिया की एक महत्वपूर्ण नदी है। उसका जैसे कोलंबिया के जस्ट आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे क्या है, क्यूटो, क्या है वो, इक्वाडोर है। इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है? क्यूटो है। तो क्यूटो के पास पे ही कोटोपैक्सी और चिम्बोरंजी है। कोटोपैक्सी जो है विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, जबकि चिम्बोरंजी जो है इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। ये रिपोर्ट मिलान करने को कभी कभी देशों में दे देता है कि ये चोटी का नाम दे देगा, देश दे देगा, तो आप वहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए इसको याद रखें। जैसे ही हम लोग इक्वाडोर के आगे पढ़ेंगे तो क्या है, ये पेरू है। ये पूरा क्षेत्र पेरू है। पेरू की राजधानी लीमा है। तो लीमा जो है आप देखेंगे यहीं पे है। क्या है? लीमा जो है यहीं पे। लीमा उसके आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बोलीविया, और ये पेरू की सीमा पे क्या है, ये टिटिकाका लेक है। क्या है? टिटिकाका लेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि टिटिकाका लेक कहाँ है, तो ये बोलीविया और पेरू की सीमा पे है टिटिकाका लेक। क्या? बोलीविया और पेरू की सीमा पे है टिटिकाका लेक। यह विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। कौन सी? नौगम्य झील है। मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है, तो आपको तुरंत मानना कौन सा? टिटिकाका झील है। कहाँ पे अवस्थित है? बोलीविया और पेरू की सीमा पर है। अब बोलीविया और पेरू कहाँ पे है? ये जो है साउथ अमेरिका में है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि टिटिकाका झील कहाँ पे है, तो बोलीविया पेरू की सीमा पर है। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत, यह विश्व की सबसे ऊंची झील है। कौन सी? विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। कौन सी? नौगम्य झील है। मतलब यहाँ पे नौकाएं चलती हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है, तो आपको बताना है कौन सी? टिटिकाका झील है। ये कहाँ पे है? बोलीविया और पेरू की सीमा पर है। एंडीज पर्वत है ना, ये एंडीज पर्वत के अंतरा पर्वतीय पठार को बोलीविया का पठार कहते हैं। ये बोलीविया प्लेटू है, अंतरा पर्वतीय पठार, मतलब ये पर्वत है, फिर ऐसे ये पठार है, फिर ये पर्वत किया करते हैं। तो ये जो है अंतरा पर्वतीय पठार बोला जाता है इसको। तो अगर आपसे पूछ लिया, जो एंडीज पर्वत के अंतरा पर्वतीय पठार को बोलीविया का पठार कहते हैं, जिसे एल्टी प्लानो के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? एल्टी प्लानो भी कहा जाता है। या अमेरिका का क्षेत्र है जो टिन भंडार के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। टिन भंडार के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि बोलीविया का पठार काहे के लिए फेमस है, तो काहे के लिए है? टिन भंडार के लिए। टिन भंडार के लिए। हमने आपको पढ़ा था मैक्सिको का पठार, तो आपको याद आ रहा होगा। तो मैक्सिको का पठार काहे के लिए फेमस था? चांदी के लिए। इसीलिए चिहुआहुआ में सबसे ज़्यादा चांदी उद्योग का विकास हुआ है। इस ऐसे ही बोलीविया का पठार जो है टिन भंडार के लिए फेमस है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, बोलीविया का पठार एक अंतः पर्वतीय पठार है। क्या है? अंतः पर्वतीय पठार है। इसे अल्टीप्लानो भी कहा जाता है। देखेंगे टिटिकाका लेक जो है ये कहाँ? पेरू और बोलीविया की सीमा पर है। तो टिटिकाका लेक जो है विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। तो टिटिकाका झील के बारे में याद रखो, यह विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या है, लापाज जो है ये बोलीविया की राजधानी है। क्या है? लापाज जो है बोलीविया की राजधानी है। यहीं पे जो है पूपो झील अवस्थित है। कौन सी? पूपो झील। अगर आपको पूपो झील देखना है तो कहाँ पे? यहीं पे अवस्थित है पूपो। तो आप देखेंगे ये जो लापाज है यहीं पे पूपो झील अवस्थित है। तो आपको याद रखना जो बोलीविया की राजधानी लापाज है ये कहाँ पे अवस्थित है? पूपो झील के पास अवस्थित है। जबकि ये देख रहे होंगे आप टिटिकाका झील है। कौन सी? टिटिकाका झील है, जो देखो पेरू और बोलीविया की सीमा पर अवस्थित है। ये विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। कौन सी? विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। उसके जस्ट आपके जब देखेंगे तो बढ़ेंगे आप कहाँ? अर्जेंटीना देख लेना। तो अर्जेंटीना और पेरू की सीमा, अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर आप देखेंगे ना, ये देखो अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर देखेंगे तो जो कौन सा है कि ओजस डेल सलादो। कौन सा है? ओजस डेल सलादो। ये जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो आपको बताना है कौन सा है? ओजस डेल सलादो। कौन सा है? ओजस डेल सलादो ज्वालामुखी पर्वत है। तो कौन सा है? ओजस डेल सलादो। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा है? ओजस डेल सलादो। जो कहाँ पे अवस्थित है? जो
चिली और अर्जेंटीना के सीमा पर अवस्थित है। जबकि विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा है? कोटोपैक्सी है। तो कोटोपैक्सी कहाँ पे? ये इक्वाडोर में है। कहाँ पे? इक्वाडोर में। तो विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है कोटोपैक्सी है। जबकि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? ओजस डेल सालादो, जो कहाँ पे अवस्थित है? जो चिली और अर्जेंटीना के सीमा पर अवस्थित है। किसकी सीमा पर? चिली और अर्जेंटीना के सीमा पर अवस्थित है। उसके आगे जस्ट देखेंगे तो क्या है? ये एकांकागुआ है। एकांकागुआ जो है ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि एकांकागुआ मतलब उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको बताना होगा कौन सी है? एकांकागुआ है। ये भी जो है चिली और अर्जेंटीना के सीमा पर ही अवस्थित है। तो आपको दोनों फैक्ट याद रखने, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों फैक्ट है। ओजस डेल सालादो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, जबकि एकांकागुआ जो है साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ओजस डेल सालादो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, जबकि एकांकागुआ जो है साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। तो ये दोनों फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है टिटिकाका झील, ओजस डेल सालादो, एकांकागुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीनों बहुत बार पूछे गए और बार बार पूछा जाता है, इसीलिए ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे पेरू और चिली के उष्णकटिबंधीय तटीय मरुस्थल को अटाकामा डेजर्ट बोलते हैं। ये जो है ये पेरू और चिली है ना, यहीं पे जो है ये अटाकामा डेजर्ट है। कौन सा? अटाकामा डेजर्ट। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि अटाकामा डेजर्ट कहाँ पे है, तो सबसे पहले आपको ये बताना है पेरू और चिली की सीमा पर है। कहाँ पे? पेरू और चिली की सीमा पर है। यह एक उष्णकटिबंधीय तटीय मरुस्थल है। किसका? उष्णकटिबंधीय तटीय मरुस्थल। उष्णकटिबंधीय आप लोग जान ही रहे होंगे, क्योंकि ये जो है 0 से 30 के बीच की अवस्थिति में आता है, तो इसीलिए इसे उष्णकटिबंधीय तटीय मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। यह विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है, तो आपको बताना है कौन सा है? अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट कहाँ पे है? ये पेरू और चिली की सीमा पर है। ये पेरू और चिली कहाँ पे है, तो आपको बताना चाहिए कहाँ पे? साउथ अमेरिका में है। कहाँ पे? साउथ अमेरिका में। यहाँ चिली के समीप अवस्थित अरिका, आप देख लेंगे ये चिली है ना, ये देखेंगे ये अरिका यहाँ पे है। जैसे पेरू समाप्त होता है ये अरिका है। क्या है? अरिका। अरिका जो है ये विश्व का शुष्कतम स्थान है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान कौन सा है, तो अरिका भी है। क्या है? अरिका। अरिका जो है विश्व का एक शुष्कतम स्थान है, जो गलीचे के भंडार के लिए फेमस है। कहाँ के लिए? गलीचे के भंडार के लिए फेमस है। गलीचे के भंडार के लिए फेमस है। पूछ लिया जाता है कभी कभी गलीचे के भंडार के लिए फेमस है। क्या है? अरिका। अरिका गलीचे के भंडार के लिए फेमस है। यहाँ गलीचे का भंडार लगभग समाप्त होने के कारण इस शहर का आर्थिक महत्व बहुत कम हो गया। पहले यहाँ पे गलीचे का भंडार बहुत अधिक मात्रा में होता था, इसीलिए इस शहर का अरिका का बहुत ज़्यादा महत्व था, लेकिन यहाँ पे समाप्त हो गया। अब जो गलीचे का भंडार यहाँ से समाप्त होने के कारण इसका जो है आर्थिक महत्व समाप्त हो गया, इसीलिए इसे प्रेतों का शहर भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए अधिक प्रेतों का शहर किसे बोला जाता है, तो आपको पता होना चाहिए किसको बोला जाता है? अरिका को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? अरिका को बोला जाता है। अरिका कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे? चिली में। जैसे ही पेरू के जस्ट नीचे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे क्या है? अरिका। आप अपने एटलस में देखेंगे तो वहाँ पे शो कर रहा होगा अरिका है, उसको आप अंडरलाइन करें क्योंकि इंपॉर्टेंट प्लेस है ये। अरिका जो है गलीचे के भंडार के लिए फेमस है। ये एक शुष्क शहर भी है। क्या है? ये शुष्कतम जगह भी है। गलीचे का भंडार खत्म होने के कारण इसे प्रेतों के शहर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? प्रेतों के शहर के नाम से जाना जाता है। तो आपको अटाकामा डेजर्ट याद रखना है। कौन सा? अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा मरुस्थल। ये कहाँ पे है? सबसे पहले याद है ये पेरू और चिली की सीमा पर है। ये जो है विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, जो एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है ये। इसी में जो है आप देखेंगे अरिका। अरिका जो है विश्व ये जो है शुष्कतम स्थान है। यहाँ पे गलीचे बहुत मात्रा में होता था और वो धीरे धीरे उद्योग का समाप्त होने के कारण इसे प्रेतों के शहर के नाम से जाना जाता है। तो अरिका को किस नाम से जाना जाता है? प्रेतों के शहर के नाम से जाना जाता है। जो ये अटलांटिक मरुस्थल है ना, यहाँ पे तांबा बहुत अधिक मात्रा में होता है। क्या? तांबा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अभी हम लोग आपको बोलिविया का पठार पढ़ा रहे थे, तो बोलिविया का पठार कहाँ के लिए फेमस है? जस्ट पढ़ाया था, आप लोगों को याद होना कहाँ के लिए फेमस है? टिन के भंडार के लिए। अगर बोलिविया का पठार पूछ लिया जाए कहाँ के लिए फेमस है, तो कहाँ के लिए फेमस है? टिन के भंडार के लिए फेमस है साउथ अमेरिका में। भाई अटाकामा डेजर्ट कहाँ के लिए फेमस है? तांबा भंडार के लिए फेमस है। कहाँ के लिए? तांबा भंडार के लिए फेमस है। यहीं पे देखेंगे इक्विक। आप जस्ट ही जैसे ही अरिका के जस्ट नीचे थोड़ा आएंगे तो देखेंगे क्या है? इक्विक है। इक्विक के समीप जस्ट देखेंगे चिक्कू कमाटा है। क्या है? चिक्कू कमाटा है। यहाँ पे तांबा बहुत अधिक मात्रा में
तांबा का खनन होता है। जो चिक्कू कमाटा है ना, यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में तांबा का खनन होता है, इसीलिए तांबा राजधानी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व की तांबा राजधानी के रूप से किसे जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है? चिक्कू कमाटा को। आपको याद आ रहा होगा जब हम लोग कांगो और जायरे नदी पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे भी एक जो शहर था वो भी, उसे भी तांबा राजधानी की तुलना, तांबा राजधानी की उपमा दी गई थी। कांगो अफ्रीका की तांबा राजधानी के रूप में उसको बोला गया था। कौन सा शहर था आप लोगों को याद आ रहा होगा, तो आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर यहीं पे ऐसी चीज़ें अगर हमने आप बोल दिया कि चिक्कू कमाटा तांबा विश्व की तांबा राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो आपको तुरंत अफ्रीका में पहुंचना चाहिए कि किसको सर ने बताया था कि तांबा राजधानी के रूप में जाना चाहिए। तो आपको पता कर लो कौन सा शहर था? लुम्बुबासी शहर। कौन सा? लुम्बुबासी शहर। आपको पता होना चाहिए, हमने बताया था, ये पूछा जाता है, इसीलिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे थे? जारे में था। कहाँ पे था? जारे में था। जो वहाँ पे कटंगा रीजन था वो भी तांबा के जो कटंगा वो भी तांबा आदि के लिए फेमस था। कोमांड तांबा आदि के लिए फेमस था। इसी जो लुम्बुबासी शहर था उसे जो है अफ्रीका की तांबा राजधानी के रूप में जाना जाता है। कहा तांबा राजधानी की उपमा दी गई थी। तो इसी प्रकार जो चिक्कू कमाटा है, जो इसे विश्व की तांबा राजधानी की तुलना की गई है, विश्व की तांबा राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना चाहिए जो अटकामा डेजर्ट है ये विश्व का सबसे शुष्कतम डेजर्ट है। दूसरा, ये तांबा के लिए फेमस है। क्या के लिए? तांबा के लिए फेमस है। यहीं पे जो इक्विक है, इस सब प्रदेशों में तांबा बहुत अधिक ज़्यादा मात्रा में पाए जाने का कारण इक्विक के समीप जस्ट देखेंगे क्या है? चिक्कू कमाटा है। क्या है? चिक्कू कमाटा है, जहाँ पे तांबा का बहुत अधिक मात्रा में खनन या उत्पादन किया जाता है। इसीलिए इसे विश्व की तांबा राजधानी के नाम से जाना जाता है। किसके लिए नाम से? विश्व की तांबा राजधानी के नाम से जाना जाता है। इसके जस्ट पास में देखेंगे चिक्कू कमाटा के, देखेंगे ये जो है एंटोफोगास्टा है। क्या है? एंटोफोगास्टा है। ये मकर रेखा के समीप मरुस्थल में एंटोफोगास्टा अवस्थित है। ये जो मकर रेखा है देख रहे हैं, मकर रेखा के समीप पे जस्ट अवस्थित है एंटोफोगास्टा। पूछ लिया जाता है कि कौन सा शहर मकर रेखा के समीप अवस्थित है, तो आपको बताना चाहिए कौन सा है? एंटोफोगास्टा है। तो आपको क्या क्या याद रखना है? एक तो अरिका याद रखना है, दूसरा चिक्कू कमाटा याद रखना है, तीसरा इक्विक याद रखना है, तीसरा चिक्कू कमाटा याद रखना है, चौथा एंटोफोगास्टा। ये चारों कभी कभी क्रम में लगाने के देने ऊपर से नीचे, तो ये भी आपको याद रखना है। तो अटकामा डेजर्ट जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है, जो विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। यहाँ चिली में अवस्थित कौन सा? अरिका, जो विश्व का शुष्कतम स्थान है। विश्व का सब शुष्कतम स्थान पूछ लिया जाए तो क्या? अरिका, जो कलिचे के भंडार के लिए महत्वपूर्ण था। यहाँ कलिचे का भंडार लगभग समाप्त होने के कारण इस शहर का आर्थिक महत्व बहुत कम हो गया, इसीलिए इसे प्रेतों के शहर के नाम से जाना जाता है। किस शहर के नाम से जाना जाता है? प्रेतों के शहर के नाम से जाना जाता है। जो अटकामा डेजर्ट है ये विश्व में तांबा भंडार के लिए बहुत अधिक मात्रा में फेमस है। तांबा भंडार में बहुत अधिक मात्रा में फेमस होने के कारण यहाँ पे इक्विक के समीप कौन सा है? चिक्कू कमाटा है, जो तांबा के खनन के लिए सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र है। इसीलिए इसे विश्व की तांबा राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो अटकामा डेजर्ट में ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। पहली बात, इनका तो प्रसार याद रखना है कहाँ कहाँ पे? पेरू और चिली के सीमा पर है। चिली में हम लोग देखेंगे ही, चिली में देखोगे चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो है। क्या है? सेंटियागो है। इसके बारे में ये याद रखना है, ये जो है भूमध्य सागरीय प्रदेश में पड़ता है। कौन से? भूमध्य सागरीय प्रदेश में। अब आपको हमने उत्तरी अमेरिका जब पढ़ा रहे थे तो उसमें भी एक स्थान बताया था, भूमध्य सागरीय प्रदेश में पड़ता है। तो उसी प्रकार से ये सेंटियागो ये भूमध्य सागरीय प्रदेश में पड़ता है। आपको तुरंत याद आना चाहिए, भूमध्य सागरीय अगर प्रदेश में पड़ता है तो यहाँ पे किस चीज़ का सबसे ज़्यादा विकास हुआ होगा? कौन सा उद्योग सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पे विकसित हुआ होगा? तो ये चीज़ें अगर तुरंत याद आ रही तो समझ लो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे रसदार फलों का विकास होता है। किसका विकास होता है? रसदार फलों का विकास बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसीलिए यहाँ पर जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास सबसे अधिक मात्रा में हुआ है। किसका? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास सबसे अधिक मात्रा में हुआ है। तो जो हम उत्तरी अमेरिका पढ़ रहे थे, कौन सा शहर बताया था? सैन फ्रांसिस्को। कौन सा शहर बताया था? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को क्या के लिए फेमस है? ये भी भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे भी जो सबसे अधिक मात्रा में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास हुआ है। एक चीज़ और इसके बारे में बताता हूँ हमको, सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पे हमने बोला था सांता क्लारा घाटी है।
क्या सांता क्लारा घाटी, जिसे सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये सब चीज़ें आपको याद आ रही तो समझ लो उत्तरी अमेरिका आपका अच्छे से तैयार है। जैसे हमने सेंटियागो बताया तैसे आपको जो है तुरंत सैन फ्रांसिस्को को याद आना ही चाहिए कि जैसे ही सेंटियागो जो भूमध्य सागरीय प्रदेश में पड़ता है वैसे ही सैन फ्रांसिस्को भी भूमध्य सागरीय प्रदेश में पड़ता है। दोनों जगह पर रसदार फलों का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होने के कारण यह इस क्षेत्र में जो है भूमध्य सागर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास होता है। कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास होता है। तो चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो है। पहली बात ये है ना पूछ लिया, मिलान करने को दिया जाता है कि चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो है। तो सेंटियागो जो है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश पड़ने के कारण यहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास हुआ है। जैसे ही हम लोग जो है सेंटियागो के नीचे जस्ट पढ़ेंगे तो यहाँ पे आएंगे मैग्नल स्टेट। कौन सा है? मैग्नल स्टेट। कौन सी? मैग्नल स्टेट याद रखना है आपको। मैग्नल स्टेट जो है जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को टीरा डेल फ्यूगो से अलग करता है। ये जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है ना, ये पूरा ये जो टीरा डेल फ्यूगो का इलाका है ये जो इससे अलग करता है। तो आपको याद रखना मैग्नल स्टेट जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को टीरा डेल फ्यूगो से अलग करता है, जबकि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ये अटलांटिक महासागर है, ये प्रशांत महासागर है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है मैग्नल स्टेट का क्या कार्य है तो ये जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को टीरा डेल फ्यूगो से अलग करता है। दूसरा ये जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। इस जलसंधि के समीप दक्षिण में चिली में अवस्थित पुंटा एरिनास, ये देख रहे हो पुंटा एरिनास, जो पुंटा एरिनास है विश्व का दक्षिणतम शहर है। क्या है? विश्व का दक्षिणतम शहर है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है विश्व का दक्षिणतम शहर कौन सा है तो कौन सा है? पुंटा एरिनास है। तो मैग्नल स्टेट जो है ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को टीरा डेल फ्यूगो से अलग करता है। जो टीरा डेल फ्यूगो का ये इलाका है इसको अलग करता है तथा अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ता है? प्रशांत महासागर को से जोड़ता है। इस जलसंधि के समीप दक्षिण में आप देखेंगे तो क्या है? ये पुंटा एरिनास है। पुंटा एरिनास ये काहे के लिए फेमस है? ये जो विश्व का सबसे दक्षिणतम शहर है। क्या है? विश्व का सबसे दक्षिणतम शहर है। ये सारा क्षेत्र जो है खनिज तेल भंडार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में खनिज तेल वगैरह पाया जाता है, लेकिन यहाँ की प्राकृतिक दशाएं इतनी जटिल हैं तो यहाँ पे इनका दोहन करना बहुत ही कठिन हो जाता है। खनिज तेल भंडार बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, बट यहाँ पे प्राकृतिक दशाएं इतनी जटिल है तो यहाँ पे इनका दोहन नहीं किया जा सकता। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए पुंटा एरिनास वाला जो एरिया है ये काहे के लिए फेमस है तो यहाँ पे खनिज तेल के लिए भंडारण की दृष्टि के लिए भी बहुत अधिक मात्रा में फेमस है। दूसरा पुंटा एरिनास के बारे में ये याद रखना, ये विश्व का सबसे दक्षिणतम शहर है। क्या है? विश्व का सबसे दक्षिणतम शहर है। आप देखेंगे टीरा डेल फ्यूगो, ये टीरा डेल फ्यूगो है, इसी पे अवस्थित है उसोइया। क्या है? उसोइया। ये जो है विश्व का दक्षिणतम आदिवासी क्षेत्र है। कौन सा? ये दक्षिणतम आदिवासी क्षेत्र है। और टीरा डेल फ्यूगो का क्या है? मुख्यालय भी है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है टीरा डेल फ्यूगो का मुख्यालय क्या है? क्या है? उसैया है। क्या है? उसैया। ये विश्व का दक्षिणतम आदिवासी शहर भी है। क्या है? आदिवासी शहर भी है। उसके जस्ट नीचे देखेंगे क्या है? केप हॉर्न। क्या है? केप हॉर्न। ये दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो क्या है? केप हॉर्न है। और वही अगर उसैया के बारे में देख लिया जाता है तो विश्व का ये सबसे दक्षिणतम आदिवासी शहर है और टीरा डेल फ्यूगो की राजधानी है। तो अगर पुंटा एरिनास के बारे में पूछ लिया जाता है तो ये क्या है? विश्व का सबसे दक्षिणतम शहर है। अगर पुंटा एरिनास के बारे में पूछ लिया जाए तो क्या बोलते हैं? विश्व का यह दक्षिणतम शहर है। ये रीजन है, ये सारा पुंटा एरिनास वाला, ये टीरा डेल फ्यूगो वाला, ये सारा रीजन जो है खनिज तेल भंडारण की दृष्टि से बहुत अधिक मात्रा में सभ्य है। बट यहाँ की प्राकृतिक दशाएं इतनी जटिल है कि यहाँ पे इनका दोहन करना बहुत ही कठिन है। तो ये सब मैग्नल स्टेट के बारे में रहना है। तो क्या क्या याद रखना है आप लोगों को देख सकते हैं। सबसे पहले मैग्नल स्टेट का क्या कर रहे हैं? ये जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को टीरा डेल फ्यूगो से अलग करता है, जबकि अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ता है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो इस जलसंधि के समीप दक्षिणी चिली में जो देखेंगे पुंटा एरिनास है। पुंटा एरिनास विश्व का दक्षिणतम शहर है। क्या? विश्व का दक्षिणतम शहर है। उसके जस्ट आगे देखेंगे तो टीरा डेल फ्यूगो है। टीरा डेल फ्यूगो के पास में ही जस्ट अवस्थित क्या? उसैया। तो विश्व का दक्षिणतम आदिवासी शहर है। अगर विश्व का दक्षिणतम आदिवासी शहर पूछा है तो क्या है? उसैया है। तो टीरा डेल फ्यूगो की यह राजधानी भी है। अगर आपसे पूछ रहे हैं टीरा डेल फ्यूगो की राजधानी क्या है? क्या है? उसैया है। उसके जस्ट नीचे देखेंगे तो क्या है? केप हॉर्न है। क्या है? केप हॉर्न है। ये जो है दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु है। तो दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या है? केप हॉर्न है। आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, सारे PDF मिल जाएगा, बस आप लोग समझ लें कौन सी चीज़ कहाँ पे है ताकि कोई भी चीज़ गलत ना हो। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, ज़्यादा फिर मैपिंग याद नहीं होगी। एक क्लास और आएगी
साउथ अमेरिका पे, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। एक क्लास के बाद सारी साउथ अमेरिका समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम लोग एशिया पे तुरंत आएंगे, क्योंकि एशिया इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो आज हम लोगों ने क्या 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 देखा, तो सबसे पहले क्या देखा, एंडीज पर्वतमाला देखी। एंडीज पर्वतमाला का विस्तार कहाँ पे है, 7 देशों में है, वो भी हमने आप चर्चा कर ली। उसके बाद मैग्डलिना नदी के बारे में चर्चा की। मैग्डलिना नदी कहाँ पे गिरती है, तो आपको हमने बताया था, ये जो पनामा, ये जो है डेरिन की खाड़ी है कैरिबियन सागर में, यहीं पे गिरती है मैग्डलिना रिवर। कहाँ पे, डेरिन की खाड़ी में गिरती है मैग्डलिना रिवर। उसके बाद हम लोग क्या देखा, कोटोपैक्सी और चिम्बोरेजी के बारे में देखा। तो कोटोपैक्सी जो है, ये जो है विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, जबकि चिम्बोरेजी जो है इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है। तो कोटोपैक्सी चिम्बोरेजी के बारे में हम लोगों ने अच्छे से जान लिया था। उसके आगे हम लोगों ने क्या देखा था, उसके आगे हम लोग जैसे पेरू और बोलिविया की सीमा पर देखे गए थे, तो क्या देखा था, ये कौन सी, टिटिकाका झील के बारे में देखा था। ये जो है विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। जबकि बोलिविया का पठार जो है, ये काहे के लिए फेमस था, बोलिविया का पठार टिन भंडार के लिए बहुत अधिक मात्रा में फेमस था। जैसे जैसे उसके आगे हम लोग बढ़े थे, तो हम लोग क्या देखा था, तो यहीं पे हम लोग देखा था क्या, ओर्जा दे सलादो और एकांकागुआ जबकि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है उसके, और जबकि ओर्जा दे सलादो जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी अगर पर्वत पूछ रहे थे कौन सा है, ओर्जा दे सलादो है, जबकि एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। उसके जस्ट फिर हम लोगों ने देखा था, हम लोग देखा था क्या, अटाकामा डिजर्ट के विस्तार कहाँ पे, पेरू और चिली की सीमा पे है। क्या, पेरू और चिली की सीमा पर है। ये विश्व का सबसे शुष्कतम शहर है, विश्व का सबसे शुष्कतम शहर है। और यहीं पे देखा था अरिका का है, ये विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। अगर अरिका पूछ लिया जाए तो ये भी विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। यहाँ पे कलिचे का भंडारण बहुत अधिक मात्रा में हुआ करता था। धीरे धीरे इसकी समाप्ति के कारण इसे जो है प्रेतों के शहर के नाम से जाना जाने लगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रेतों के शहर के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको पता किसको जाना जाता है, अरिका को। अटकामा डेजर्ट जो है तांबा भंडार के लिए बहुत अधिक मात्रा में फेमस है। तांबा भंडार के अधिक मात्रा में फेमस होने के कारण चिक्कुई कमाटा को विश्व की तांबा राजधानी के नाम से जाना जाता है। आप अपने एटलस में देखेंगे तो दिखेगा यहीं पर चिक्कुई कमाटा होगा, जिसे जो विश्व की तांबा राजधानी के नाम से जाना जाता है। जबकि मकर रेखा के समीप अवस्थित क्या है, एंटोफागास्टा। उसके बाद हम लोगों ने सेंटियागो को देखा था। सेंटियागो की तुलना हम लोग किससे की थी, सैन फ्रांसिस्को से, क्योंकि सेंटियागो भी भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में अवस्थित होने के कारण यहाँ पर भी जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का बहुत अधिक मात्रा में विकास हुआ, जैसे सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने मैग्नेल स्टेट के बारे में देखा। मैग्नेल स्टेट का क्या काम है, ये जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को टिरा डेल फ्यूगो से अलग करता है, जबकि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। उसके बाद हम लोगों ने पुंटा एरेनास के बारे में देखा था। पुंटा एरेनास जो विश्व का सबसे दक्षिणतम शहर के नाम से जाना जाता है, जबकि ये क्षेत्र जो है खनिज तेल भंडारण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ की प्राकृतिक दशाएं इतनी जटिल होने के कारण यहाँ पे इनका उत्पादन नहीं किया जा सकता। फिर टिरा डेल फ्यूगो देखे थे। टिरा डेल फ्यूगो में ही उसोइया स्थित है। क्या, उसोइया जो विश्व का दक्षिणी आदिवासी क्षेत्र है। पूछ लिया जाता है कि विश्व का दक्षिणी आदिवासी क्षेत्र कौन सा है, तो आपको क्या है, उसोइया है। उसके बाद देखे थे कैप हॉर्न जो दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। क्या है, दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इसके आगे हम लोग कल देखेंगे, आज बस इतना ही रखते हैं। और आप लोग जब भी क्लास करें तो एटलस को अपने साथ रखें, बिना एटलस चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। बस लिखेगा ना, एक एटलस को सामने रखें, हमारी बातों को सुने, उसके बाद PDF पढ़ें। एक बार शाम को लेटते वक्त क्लास को रिवीजन करें। 25 से 30 मिनट की क्लास होती है, आधा घंटा का टाइम आप किसी भी टाइम पे निकाल सकते हैं। तो उसको जब भी पढ़ें तो एटलस को जरूर सॉल्व करें। एटलस में मार्क करते हैं तब चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। हाँ, जो भी चीज़ पढ़ा दे रहा हूँ इससे बाहर आने की संभावनाएं बहुत कम होंगी, तो आप विश्वास रखें, पढ़ते रहें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।